सर ये बात क्या सच है सर, ये जो मरहूम आप जमील साहब कुछ नाम बताए ना जी, इनके घर वाले सही माने में किसी को ऐसे सबलेट करके छोड़े हैं या ये बात गलत है, ये बताइए। ये मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकामी को उससे सबसे बड़ा इनको मालूम है जवाब के भाई मुकामी वहां के मेंबर के तो कमेटी के मेंबर न वे मुसल्ली वहां के इन्होंने देती हूँ तुम्हारा सवाल का जवाब इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बोले इनको वक़्फ़ ऑफिसर साहब को इससे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब, ये बताइए। मेरा नाम आफ्ताब, मैं सुन्नतगिरी में रहता हूँ, इसी मस्जिद की जुरिडिक्शन में आता हूँ, मेरा घर इसी मस्जिद की जुरिडिक्शन में है। इसी मस्जिद के सिलसिले से तकरीबन 6 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो भी हमें इंफॉर्मेशन वक़्फ़ ऑफिसर साहब को यहाँ की इरेगुलेटरीज बताती, वो वहाँ के कमेटी के मेंबर्स को उन्हें अवेयर करे कि नहीं कि उनसे उन्हें क्या करना वो कर लेती, और कंप्लेंटेंट को इन्हों सामने बुलाते नहीं, कंप्लेंटेंट के सामने लेको क्या भी रूबरू बातचीत करते नहीं। 6 साल के दौरान जो आप बता रहे हैं, 6 साल का जो दौरान है, इसमें कभी क्या कमेटी के मेंबर रहा करते थे आप? 6 साल से आगे हमें कमेटी के मेंबर थे। हाँ, 6 साल से आगे कमेटी के मेंबर थे। कमेटी के मेंबर हमको अच्छा काम करे, मस्जिद को तकरीबन 20,000 रुपए 20-15,000 रुपए मस्जिद को इनकम आती थी महीने को। 16,000-17,000 रुपए तक का उसका अखराजात निकल जाको 3-4 रुपए बचते थे। लेकिन मस्जिद का अखराजात या बैलेंस कंधा यत्ता था 18 लाख रुपए था। तो बचने से 3-4 रुपए में हमें 18 लाख रुपए कहाँ से फेंक सकती? तो मस्जिद के किराएदार कम किराया उनको मस्जिद को किराया ज्यादा होगा ऐसा आता था। तो हमारी कमेटी बनने के बाद अल्लाह के फजल करम से हमें सूरा जायदा ले को अब इसे क्या करना को बोल डाल को सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा को, बाद में मस्जिद को कंधा बनने को भी तकलीफ किस तरह से बढ़ाए सर? वो पूरे टेनेंट्स को अवेयर करे, देखो भाई कंधा आ रहा है तुम्हारे दुकान को तुम्हें ये 7 साल से कितना भाड़ा मैसूर को ये मस्जिद को बंदी, 32 साल का कंदाया हमें मस्जिद से कारपोरेशन को कितना बनना पड़ रहा है। तो तुम्हें देरी से किराया बहुत कम है, मस्जिद का अखराजात कंदाया रूप में ज्यादा देना पड़ता है कोकोबोल को, हमें उसके वास्ते मस्जिद के दुकानों वाले ने भी ज्यादा भाड़ा दो को मंगे नहीं। मस्जिद के 3 की 4 दुकानों बदला है, वो बदला दल को नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो आया वो नॉन रिफंड अमाउंट चेक के थ्रू ले ले को वो मस्जिद को 13 लाख रुपए हमें 18 लाख था, 13 लाख वन शॉट पेमेंट कर को कारपोरेटर को इल्तिजा कर को वो पूरा कंदाया अदा कर डाले। वो कंदाया अदा कर डाल को मस्जिद को खर्चदारी से बरी करे के बाद हमें मस्जिद को जो ये दुकानदारों से जो यत्ता नुकसान हुआ था वो नुकसान को पुल करने के वास्ते तुम्हें ये नुकसान हुआ है सो दुकान से मस्जिद की तामीर का काम हो जाता है। हमें किसके ने भी जाको टुवाल पकड़ने की भी जरूरत नहीं, क्या भी जरूरत नहीं। 7 साल से तुम्हें कितना भाड़ा दी, 7 साल से वो दुकान के नंबर को हमें कंदाया कहते बंदी, हमने मस्जिद को दूसरे सोर्स से आया हमें बंदा ले हालत को मद्देनजर रखते हुए। तो तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें देना तो देना चाहती तो दे सकती, नहीं तो इसके बाद तुम्हारा दुकान को भाड़ा इतना होता है, इतना हुआ तो हम ना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। तो जैसा आप कह रहे हैं एक साल का जो भाड़ा बनता था उनका उससे भी कहीं ज्यादा टैक्स आप। हाँ, तो समझो एक दुकान जिसमें 3 लाख खर्ची वैसा दुकान खाली 500 रुपए किराया बनते थे जी, खाली 500 रुपए किराया बनते थे, वो भी 40 पार्ट महीने का भाड़ा बैलेंस हमें कमेटी का चार्ज लिए के बाद। और एक जने थे 30 को 6 महीने का भाड़ा बैलेंस, उनका खेचा 700 रुपए भाड़ा, ऐसा भाड़ा था। तो मस्जिद को उसके ऊपर जो इसके आगे कौन थे जिम्मेदार उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट दिए नहीं, मस्जिद को नुकसान करके चले गए। तो उसे नुकसान को हमें पुल करने के वास्ते हमारी कमेटी बनने के बाद हमें एसओपी स्टेप उठा को मस्जिद को खर्चदारी से बरी करे। बाद में इन्हों क्या कर डाले, हम कमेटी से हमने मालूम नहीं क्यों वक़्फ़ ऑफिसर इनको मिल को हमने कमेटी से कर डाले।
आज हमें और क्वेश्चन ये कितने साल अव्वल की बात है? 6 साल अव्वल की बात, यानी 6 साल अव्वल आपको वहां से निकाल डाले। हमने मालूम इसलिए हमारी कमेटी है को चेंज जो इसके आगे जो वक्फ ऑफिसर साहब थे खलील अहमद को उन लोगों को हमको जाकर हमें राब्ता करे क्या भाई ऐसा ऐसा मस्जिद का ऐसा था, हमें ऐसा सब भी कर डाली। अब मस्जिद का टर्म भी खत्म होने का रहा है, तुम्हें 11 महीने की आड़ा कमेटी हमें बना दिया तो हमें जनरल बॉडी बाद में करको ये करती, मस्जिद का तामीरी काम शुरू हो गया को बोले तो उन्होंने क्या बोले तुम्हारी मस्जिद में क्या की इख्तलाफ आ गई, तुम्हें 2 जने मिलको आए तो कमेटी तुम्हारा प्रपोजल लेती, नहीं तो तुम्हें आए तो भी नहीं लेते, उन्होंने आए तो भी नहीं लेते को बोल को हम ना यूं बोल को भेज डाल को आपको और फिर कमेटी के मेंबर्स हम ना लोगों को यूं बोल को भेज डाल को उन लोगों से पास प्रपोजल ले कि नहीं कि हम ना वजह बता सकते हैं कि क्या आप वहां से जो कमेटी से आपको निकाला इसकी क्या वजह हो सकती है सर? नहीं इसकी वजह हम ना क्या भी मालूम ही करानी, अंदर से इन लोगों से तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन रेज कर रही ये सब कर रही, इन लोगों को हमें रख ले रहे तो कमेटी में हम ना सामने को तकलीफ होता है को भाड़े वाले को जो रिकॉर्डिंग चलती थी हमारी यहाँ कमेटी में मेंबर की वहाँ मालूम नहीं थी फोन रिकॉर्डिंग ले लग जाको दुकान वाले को सुना डाले, दुकान वाले को हमारे खिलाफ कर डाले कि नहीं कि हम ना मालूम नहीं क्यों हमें कमेटी हैच कर रखी, कमेटी बन को नहीं आएगी ऐसा करे सो। आपके ऑब्जेक्शन के बाद भी बगैर पूछताछ के बगैर इंक्वायरी के फिर से एक रिफॉर्म हो गई। हाँ ये कमेटी रिफॉर्म हो गई, ये कमेटी अब रिफॉर्म होने के 2024-25 में हमें गए थे अलीमुल्ला शाह हजरत को मिल को 6 साल से हमें स्ट्रगल करी, हम ना ऐसा चीनों गोल फिरानी को गोल को हजरत कैसा की मिलने में हजरत से कांटेक्ट हुए, हजरत उसे कैसा जाना बोल को तरीका बता दिए, वो तरीके से हमें करस्पॉन्डेंस कर ले को उनको पूरा वहाँ के इरेगुलरिटीज सब बता ले गए तो भी उनके ऊपर एक्शन लेने की बजाय एक्शन लेने वाले कौन वक्फ ऑफिसर हैं उन्होंने उनके साथ हमारे जो ऑब्जेक्शन हमें रेज करती उसे उनको अवेयर कराना, उनसे कुछ जवाब ले को बोर्ड ऑफिस को क्या की लिख डालना, हम ना कंप्लेंटेंट को एक दिन भी बुला को उनके साथ बात भी कराई नहीं और मस्जिद को विजिट करे इस टाइम भी हम ना कंप्लेंटेंट को फलाने दिन आ रहा हूँ तुम्हें कंप्लेंट रेस करी ना, तुम्हें वहां मौजूद रहो को बोले नहीं, ना इनो बोले ना इनके अव्वल 2 वक्फ ऑफिसर नूर पाशा गुजरे ना उन्होंने बोले, ये वक्फ ऑफिसर कैसा फिर काम कर रही मेरी समझ के बाहर है। आज जो अलीम हजरत बता रही ये रिलेटेड मैं भी बात करने गया था तब उनको मैं भी ये सवाल कराया सो ये रिपोर्ट जब तुम्हें तैयार करी तो मस्जिद के ने अब तक आइश नहीं तो रिपोर्ट कैसा तैयार होगी? सर ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप क्या है? वो बोल रहा सो जमील अहमद जो थे उन्हें इंतकाल होगा, उन्हें इंतकाल होने के बाद उनके बीवी को उनके बीवी को या उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर देना था इन्हों, उसके वजह उनके ऊपर ही उल्टा एलिगेशन बता रही उन्होंने दूसरे को सब्टेनेंट कर डाली इनको इनके ने कुछ प्रूफ रहा तो सब्टेनेंट करी इनको इन देन दे। यानी आपके कहने के मुताबिक ये वहां से कोई नईम नाम के आदमी पर वो सब्टेनेंट बना के भेजी नहीं, जो नईम बोल के इन्हों बनी वो कौन इन्हों आइडेंटिफाई करन दे, जो मरहूम है उनकी फैमिली के काम ये नहीं है। नहीं वो फैमिली मेंबर के अंडर में 600 उन्होंने चला रही है ये दुकान, इन्हों कैसा नईम के नाम से इन्हों सब्टेनेंट करी को फॉल्स रिपोर्ट बनाए ये पूछने के वास्ते वक्फ ऑफिसर साहब को गए थे, तब मैं इसके अव्वल जो कमेटी का मुद्दा बना वो भी उनको अवेयर कराया, तब भी मैं ऑब्जेक्शन रेज करे अलीमुल्ला हजरत के हाथ में, तब वो ऑब्जेक्शन ले को मैं तब भी तुमने सवाल कराया ये ऑब्जेक्शन तुम्हें कैसा सेटरेट करती, तुम्हें कब आती मस्जिद को मंजे अवेयर करो, मैं आपको तुमने बता दो जनरल बॉडी चल को नहीं क्या क्या हो को है पूरा बता दो, बाद में तुम्हें रिपोर्ट डालना था, मंजे बुलाए भी नहीं मंजे करे भी नहीं, मैं कंप्लेंटेंट तुम्हारा आता है को बोल को फोन जपले को छू फोन तुम्हें प्रपोजल भेज डाली, ऐसा कर को कमेटी भी बन को आएगी।